आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस रामचंद्र मेमन, ऑप्शन सी जस्टिस टी.आर. सामंत, ऑप्शन डी जस्टिस डी.आर. सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को इसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति परापिल्लिल रामकृष्णन नायर रामचंद्र मेमन के सेवानिवृत्ति के बाद 1 जून 2021 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। इलाहाबाद और कलकत्ता के उच्च न्यायालय में भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की द्वारा चलाए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भारत के उच्च न्यायालयों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार क्षेत्र के साथ गांव बोदरी बिलासपुर में स्थित है। यह 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन पर छत्तीसगढ़ के नए राज्य के निर्माण के साथ स्थापित किया गया था। बिलासपुर उच्च न्यायालय भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। सम्मानीय न्यायाधीश R.S. गर्ग इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च न्यायालय की अधिकतम सीट 22 है, जिनमें से स्थायी न्यायाधीशों के लिए 17 सीट और अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए 5 सीट है। क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए धान में कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन ए 8,000 रुपये प्रति एकड़, ऑप्शन बी 9,000 रुपये प्रति एकड़, ऑप्शन सी 10,000 रुपये प्रति एकड़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9,000 प्रति एकड़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना वर्ष 2021 के योजना के प्रमुख बिंदु। खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए धान पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडीज दी जाएगी। आगामी वर्ष में खरीफ सीजन में धान उत्पादन वाले कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय एमएसपी रेट पर किया था, यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन और सुगंधित धान तथा फोर्टिफाइड धान के रूप में फसल लेते हैं तथा वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के स्थान पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष का अनुदान भी दे होगा। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के साथ खरीफ के प्रमुख फसलों जैसे मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रति वर्ष 9,000 रुपये की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तिथि को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई को, ऑप्शन बी 25 मई को, ऑप्शन सी 27 मई को, ऑप्शन डी 31 मई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 मई को। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी के नक्सलवादियों के द्वारा किए गए हमले में माननीय विद्याधर शुक्ल, नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा, साथ में उदय मुदगिल, योगेंद्र शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण एवं सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। नक्सलवादियों हिंसा में लंबे दौर से समय समय पर गणमान्य नागरिकों सहित कर्तव्य निभाने वाले सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। उनकी इस शहादत को छत्तीसगढ़ सरकार झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए हैं।
शांति, विश्वास, सुरक्षा और विकास के मूल मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ आज खुशहाली के स्थायी वास को सुनिश्चित कर रहा है। नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण किया तथा बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का नाम भी महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाएगी? ऑप्शन ए 2 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन बी 6 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन सी 8 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन डी 10 रुपये प्रति किलो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 रुपया प्रति किलो। गौठान में गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद लॉन्च किया है। किसानों की रियायती दर पर उच्च जैविक विशेषताओं वाली सुपर कंपोस्ट खाद सहकारी समितियों में 2, 5 और 30 किलो की बैग में मिलेगी। इसका न्यूनतम मूल्य 6 रुपया प्रति किलो होगा। राज्य में पशुपालन संरक्षण, ग्रामीणों और पशुपालकों तथा कृषकों को अतिरिक्त आय के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गौठानों में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर क्रय कर महिला समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट व अन्य उत्पादक तैयार करने की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्नलिखित में से किस हवाई पट्टी से छत्तीसगढ़ सरकार को हवाई सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए नंदनी हवाई पट्टी, ऑप्शन बी दरिमा हवाई पट्टी, ऑप्शन सी जिंदल हवाई पट्टी, ऑप्शन डी कोरिया हवाई पट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दरिमा हवाई पट्टी। छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र विमानपत्तन स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन और कुल 8 हवाई पट्टी विद्यमान हैं। स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर के माना क्षेत्र में 24 जनवरी 2012 में स्थित है। जुलाई 2013 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा द्वितीय घरेलू उड़ान हेतु रायगढ़ को द्वितीय एयरपोर्ट का दर्जा दी गई है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित हवाई पट्टी के बारे में। पहला बैकुंठपुर हवाई पट्टी कोरिया जिला में स्थित है। दूसरा दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में। तीसरा आगाडी हवाई पट्टी जसपुर में। जिंदल हवाई पट्टी रायगढ़। कोरबा हवाई पट्टी कोरबा जिला में। बिलासपुर हवाई पट्टी चकरभाटा बिलासपुर में। नंदिनी हवाई पट्टी भिलाई दुर्ग में। जगदलपुर हवाई पट्टी जगदलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा कितने फसल को भी शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 10 फसल को, ऑप्शन बी 11 नई फसल को, ऑप्शन सी 12 नई फसल को, ऑप्शन डी 13 नई फसल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13 नई फसल को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। योजना के आंशिक क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2019 से आरंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2021-22 के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत धान के साथ साथ 13 फसलों को भी शामिल किया गया है, जिनका नाम निम्नलिखित है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिली, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिली, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असत्य कथन की चयन कीजिए। कथन ए, बस्तर अंचल के दुर्गम वन क्षेत्र अबूझमाड़ में दुर्लभ माउस डियर हाल ही में देखा गया है। कथन 2, प्रदेश के में कोविड-19 से व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सीजी टीका पोर्टल की शुभारंभ की गई है। कथन 3, प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स एप्लीकेशन सीजी स्पोर्ट की शुभारंभ की गई है। कथन 4, कोरोना महामारी के खिलाफ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कथन 1 और 4 असत्य है। ऑप्शन बी कथन 1 और 2 असत्य है। ऑप्शन सी
कथन 1, 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कथन 1, बस्तर अंचल के दुर्गम वन क्षेत्र अबूझमाड़ में दुर्लभ माउस डियर हाल ही में देखा गया है। कथन नंबर 2, प्रदेश में कोविड-19 से व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सीजी टीका पोर्टल की शुभारंभ की गई है। कथन नंबर 3, प्रदेश की पहली स्पोर्ट एप्लीकेशन सीजी स्पोर्ट की शुभारंभ की गई है। कथन नंबर 4, कोरोना महामारी के खिलाफ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, आमा पोडुम त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्षय तृतीया, ऑप्शन बी चैत्र रामनवमी, ऑप्शन सी चैत्र एकादशी, ऑप्शन डी महाशिवरात्रि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षय तृतीया। नई फसल के आने के बाद अपने पूर्वज और देवी देवताओं को फल या नए अनाज भेंट करने के पश्चात ही आदिवासी समुदाय नई फसलों का उपभोग करती है। इस क्रम में बस्तर में आमा तिहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दरअसल यह पर्व आम लगाओ और अमर हो जाओ की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए वर्षों पहले आम रोपने वाले अपने पूर्वजों को याद करने के महापर्व है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है और पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। आदिम संस्कृति को प्रेरक माना गया है। बस्तर में आम की फसल आने के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है उसे मरका या आमा तिहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से परिजन की आकस्मिक मृत्यु पर अनाथ बच्चों को उनकी शिक्षा व भविष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए बाल भविष्य निधि योजना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ऑप्शन सी स्वाभिमान योजना, ऑप्शन डी चिराग योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना संक्रमित माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी तरह शिक्षा का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह पहल बेसहारा बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक व भविष्य निर्माण के लिए सहायक सिद्ध होगी। राज्य शासन ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों की निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 लागू किया गया है। ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी मिलेगी। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक प्रति माह 500 रुपये तथा कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। इस छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के अंतर्गत लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य होगा। पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल माध्यम में भी प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में निधन हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान कितने बार उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता बद्रीधर दीवान का निधन 4 मई 2021 को एक निजी अस्पताल में हो गया। बद्रीधर दीवान कुल 4 बार विधायक के पद पर रहे हैं। प्रथम बार मध्य प्रदेश में 1990 से 1992 विधायक तथा राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद वह 3 बार विधायक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक तथा 2013 से लेकर 2018 तक रहे हैं। वे 2009 से लेकर 2013 तक CSIDC के चेयरमैन भी रहे हैं। आइए अब हम बद्रीधर दीवान के सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन के संक्षिप्त विकास क्रम पर नज़र डालते हैं। सन 1977 से लेकर 80 के बीच में जनता पार्टी बिलासपुर के जिला अध्यक्ष रहे हैं। सन 1980 से 1990 के बीच में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा के सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तथा महामाया मंदिर रतनपुर के आजीवन ट्रस्टी रहे हैं।
छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के संरक्षक के पद पर भी आसीन थे। सन 1990 में प्रथम बार निर्वाचित, तदनंतर 2003, 2008 तथा चौथी बार 2013 में विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। उपाध्यक्ष के पद मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम पर भी रहे हैं। वर्ष 2004 में सहकारी उपक्रम संबंधी समिति विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे हैं। विधानसभा की सभापति तालिका के सदस्य रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य थे। सामान्य प्रयोजन समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2009 में आचरण समिति, सामान्य प्रयोजन समिति तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वर्ष 2014 से 2015 के बीच में सहकारी उपक्रम संबंधी समिति तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभापति रहे हैं। वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।